अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 की टाइप नंबर 3 करेंगे और उस टाइप नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जब क्वेश्चन पे देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो कुछ हिस्सा जो है क्वेश्चन का वो आपको सेम नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जो प्रीवियस हमने दो टाइप्स की हैं उनमें ही ऐसा नहीं आ रहा था, इसमें आएगा। तो जो हिस्सा सेम होगा हम उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे y के इक्वल और साथ ही पुटिंग भी कर देंगे। तो हमारे पास आएगा y प्लस 1, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ की जगह क्या आ जाएगा, जस्ट y और प्लस 1 वैसे आएगा, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब जारी बात है मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा और ये भी, तो y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस 2 इंटू, अब बेटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अगर तो आप मल्टीप्लाई करवाना चाहो मल्टीप्लाई पे से भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो वो जस्ट आप 1 भी लिख सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से y वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y और ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रहने दें, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अगेन हमने स्क्वायर रूट को टारगेट करना है तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एंड बी आ जाएगा। 4y स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, तो ये 4y स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर से कैंसिल होगा और 4y जस्ट आएगा और हमारे पास माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बेटा 5 ये नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा इसको बाय 4 करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगेन हमें पुटिंग करनी पड़ेगी y की वैल्यू की। तो y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाता है उसी वेरिएबल में आंसर भी आना चाहिए, तो इसलिए हम अगेन पुट करेंगे। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाती है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसके लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो a हमारे पास आएगा 4, b आएगा हमारे पास 4 और c हमारे पास आएगा माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी क्या आएगा हमारे पास, माइनस 4 आ जाएगा प्लस माइनस, और बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 16 माइनस 4ac। तो 4a 4 4 16 और 16 5 हमारे पास आएगा 80। तो बेटा साथ ही चूँकि ये माइनस वगैरह है तो प्लस 80 हमारे पास आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय a है तो 2 4 8 आ जाएगा।
नेक्स्ट ये 96 आएगा बाय 8। तो 96 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू √6, तो -4 प्लस माइनस 4 इंटू √6 बाय 8। ऊपर वाली वैल्यू से 4 कॉमन आएगा तो हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी 1 प्लस माइनस √6 बाय 8, और 4 2s are 8 और आएगा 1 प्लस माइनस √6 बाय 2, और इसी को हम सोल्यूशन सेट में जो है वो इनक्लोज कर देते हैं। लास्ट में आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर जो है वो हमारा ठीक आया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने जो कॉमन वैल्यू आ रही थी, सेम वैल्यू आ रही थी, उसको y के इक्वल ऐड किया। y के इक्वल ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया, और यहाँ पर फार्मूला बना था a + b का होल स्क्वायर, वो ओपन कर दिया, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगेन एक छोटी टर्म के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा था, तो मैंने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ कर दी, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाने के बाद मैंने फिर दोबारा स्क्वायर जो है वो अप्लाई कर दिया। स्क्वायर लेने से बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और ये बन गया हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। अब जब ये a - b का होल स्क्वायर बन गया तो फार्मूला ओपन होगा। फार्मूला ओपन होने के बाद ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, और वहाँ पर मैंने वाई स्क्वायर को आपस में सॉल्व कर दिया। अब वाई एक ही था वो वैसे आ गया, और कांस्टेंट वैल्यूज़ -5 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 4y = 5 थी। उसके बाद बेटा मैंने y की वैल्यू अगेन पुटिंग करने के बाद मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के बाद मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास आगे ड्राइव हो गई, और इस तरह हमारा ये आंसर जो है वो आ गया। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन सेकंड है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हमारे पास वैल्यू है +8 + 2 = आ जाएगा हमारे पास 3 जी। अब ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास x² + 3 जो है वो सेम आ रहा है, तो हम वो लेट कर लेते हैं। लेट x² + 3x = y के, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी y + 8 + y + 2 = 3। टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a × b, y + 8 × y + 2 = 9 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आएगा y + 8 + y + 2 + 2 × अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो y² + 2y + 8y + 16 = 9 हमारे पास आ जाएगा। या 9 भी इधर ले आओ तो ये -9 = 0। तो y + y क्या बनेगा 2y, और 8 + 2 10, 10 - 9 +1, और बाकी ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सॉल्व होगी तो हमारे पास आएगा y² + 10y + 16 = 0। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रहने दो, बाकी दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारे पास आएगा 2 + 16 = -1 - 2y। अब बेटा यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, +16 = 1 + 2y आ जाएगा। अब इस स्टेप के अंदर दो काम होंगे, एक तो मैं बोथ साइड स्क्वायर लूँगा और साथ ही दोनों वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दूँगा। तो जैसे माइनस से मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी,
और -2 में आ जाएगी, इज इक्वल टू, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 + 2y, और साथ ही मैं स्केयर भी बोथ साइड अप्लाई करूँगा। -2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 4, और अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी वैसी की वैसी, और यहाँ पर फार्मूला अपन होगा a² + b² + 2ab। नेक्स्ट स्टेप में 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4y² + 40y 64, और ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी तो -4y² -4y -1 = 0। 4y² 4y² से कैंसिल हो जाएगा, और y में सॉल्व होगा तो आपके पास आ जाएगा 36y + 63 = 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास ये 36y = -63 आएगा, और y की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है अगेन पुट करेंगे, y = x² + 3x, तो लिखेंगे 36x² + 3x, ठीक है, और = -63। तो 36 इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 36x² + 108x + 63 = 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी। इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास a b c की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, और फार्मूला हमारे पास आएगा -b + -4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करें आएगा 108 ± अब b² जो है वो मैं डायरेक्ट जो है ना इसका स्केयर लूँगा तो हमारे पास आएगा 108 का स्केयर आ जाएगा 11664 माइनस 4a एंड c आएगा 9072 ओवर 2a, तो ये 72 हमारे पास जो है वो आ जाएगी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 108 हमारे पास आएगा प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, -90 72, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 36√2/72, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास आ रहा है 36 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 108 भी 36 के टेबल पे जाता है, तो मैं 36 यहाँ से कॉमन लूँगा तो अंदर रहेगा -3 प्लस -√2/72, तो 36 2 72 होता है, तो -3 प्लस -√2/2 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट भी यही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इस टाइप का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे पास जो वैल्यू है = 5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर x² + 3x भी कॉमन आ रहा है, तो इसको अब कैसे करेंगे, इसको भी लेट करेंगे, x² + 3x = y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और साथ ही हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y + 9 + y + 4 = 5।
टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेंगे तो स्केयर हमारे पास फार्मूला बना देगा a प्लस बी का होल स्केयर। तो हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए एंड बी इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्केयर रूट से कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 एंड इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 4y प्लस 9y प्लस 36 इज माइनस 25, ये साथ में इधर इस साइड पे भी ले आता है। स्केयर रूट यहाँ तक है, ठीक है, ये पॉजिटिव इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो y प्लस वाई क्या आ जाएगा 2y, और कांस्टेंट को अगर आप सॉल्व करो तो 9 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 13, और माइनस 12 जो है हमारे पास आ जाएगा इसका, प्लस 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ रह जाएगी हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। अब यहाँ पे बेटा अगेन हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और यहाँ पर स्क्वायर ओपन होगा तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 48y जो है हमारे पास, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। इसके बाद बेटा 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4y स्क्वायर 52y प्लस 36 का हम लेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आएगा 144, और इस साइड पे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको भी मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ तो ये आएगा माइनस 144 माइनस 4y स्क्वेयर एंड प्लस 48y इज इक्वल टू 0। तो अब ज़रा देखो 4y स्क्वेयर से कैंसिल होगा, 144 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100y इज इक्वल टू 0। तो 100 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा तो उस साइड पे जाके डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन पुट करेंगे y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू हमने क्या ऐड किया था x स्क्वायर प्लस 3x, तो x स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास आएगा इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा वैल्यू जो है x की सिंपली ड्राइव हो गई है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -3 आ गया, तो ये सेकंड वैल्यू भी हमारे पास ड्राइव हो गई, और लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 एंड -3 जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 1.4 में टाइप नंबर 3 डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।